नमस्कार। 1 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रमोशन को लेकर जब से ऑर्डर आया है, शिक्षा मित्रों में भी थोड़े परेशानियां उनको बढ़ गई हैं। बिल्कुल शिक्षा मित्रों को मैं कह रहा हूं कि किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस आदेश का शिक्षा मित्रों पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस तरह के तमाम आदेश कोर्ट से आ रहे हैं। तमाम भर्तियों में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का हवाला देकर उनको राहत प्रदान कर रहा है, लेकिन राहत शिक्षा मित्रों को ही नहीं मिली है, बाकी सबको राहत मिल रही है। और जिसके साथ सरकार खड़ी है, किसी को भी कहीं से हटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ना कुछ कानून सरकार द्वारा केंद्र की मदद से बना दिया जाएगा और उनको वहीं पद पर बनाए रखा जाएगा। लेकिन आज का वीडियो में बात करने वाला हूं कि अब शिक्षा मित्रों को क्या करना चाहिए, शिक्षा मित्रों का क्या होगा। शिक्षा मित्र अभी भी सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन उसके केस के बारे में मैं बता दूं। सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल होगा, उसमें समय लगेगा। उसके लिए आप बिल्कुल मैसेज मत करिएगा, परेशान मत होइएगा। उसमें कोई भी जो भी लीगल विधिक प्रक्रिया है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल होगा। वो तैयारी उसमें चल रही है, 15 तारीख तक हो जाएगा। उधर राज्य सरकार और उधर हाई कोर्ट के आदेश जो हुआ है उस पर इंतज़ार है। संगठन की भी मीटिंग हुई, उसमें कोई सकारात्मक शिक्षा मित्रों के लिए कोई निर्णय नहीं दिखा। संगठन भी कुछ ढीला चल रहा है। मैं आज मुख्यतः बात करने वाला हूं कि अब शिक्षा मित्रों को आगे भविष्य में क्या करना चाहिए। ये वीडियो केवल शिक्षा मित्रों के भविष्य को लेकर है। यो असलियत क्या है, सच्चाई क्या है और शिक्षा मित्रों को किस रास्ते पर चलना चाहिए ताकि आगे वो थोड़ा सच्चाई होती है वो कड़वी लगती है, और आगे क्या क्या शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा, किस तरह से शिक्षा मित्रों का कैरियर बच सकता है, किस तरह शिक्षा मित्रों को आगे लाभ हो सकता है, क्या शिक्षक भर्ती आएगी, क्या शिक्षा मित्रों को भर्ती में लाभ मिलेगा। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में मात्र 10 मिनट में बताने वाला हूँ। जैसे कि साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई फैसला शिक्षा मित्रों के पक्ष में नहीं आया है। हाँ, अभी भी कुछ शिक्षा मित्रों के लिए लाभ के लिए कुछ ऑर्डर में कुछ बिंदु लिखे हैं, उनके बारे में पहले बता दूं, फिर आगे बाकी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं 25 जुलाई 2017 के ऑर्डर के बारे में, जिसको हमने बहुत सारे वकीलों के साथ डिस्कस किया था। तो उसमें केवल एक जो राहत दी गई थी कि आयु में छूट दे करके और बैटेज दे करके 2 मौके शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। लेकिन उस मौके में भी जो 68,500 और 69,000 भर्ती हुई, उसमें भी शिक्षा मित्रों को सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए उसके तहत रोका गया। उनको हार्ड यानी 30-35, 40-45, 60-65 उसके ही अंतराल में अब आगे जो लाभ उसमें शेष क्या बचा है। बहुत सारे शिक्षा मित्रों को लाभ नहीं मिला है, क्योंकि जो कोर्ट ने कहा था कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों को 1,37,000 शिक्षा मित्रों को लाभ 2 भर्ती में मौका देके, लेकिन मौका सबको नहीं मिला। मौका पहली भर्ती में 30,000 शिक्षा मित्रों को लगभग मिला और दूसरी भर्ती में 45,000 शिक्षा मित्र बैठे, लेकिन सबको लाभ नहीं मिला। क्या वो तीसरा मौका या जो 2 मौके दिए उसमें दोबारा जो लोग छूट गए उनको मौका मिलेगा? तो उस पर भी विधिक हमने जानकारी ली। और एक बहुत बड़ी बात आपको बता दूं कि कुछ शिक्षा मित्र जो सोच रहे हैं कि अब हम शिक्षक नहीं बन पाएंगे, टीटी पास हैं तो हमें खुली भर्ती में मुकाबला करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक मौका और मिला हुआ है, तीसरा मौका। सबसे महत्वपूर्ण बात, तीसरा मौका जो मिला है वो मिला है 18/11/2020 को। एक जजमेंट आया था 3707 माननीय सुप्रीम कोर्ट से, जिसका केस नंबर है सिविल अपील संख्या 3707, राम शरण मौर्य बनाम स्टेट उत्तर प्रदेश। ये जजमेंट आया था 18 नवंबर 2020 को। ये लड़ाई जो चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, ये कट ऑफ को लेकर के थी। इसमें शिक्षा मित्रों ने जो दलील दी थी वो 40-45 के लिए लड़ रहे थे, और इसमें रिजवान अंसारी, भोला शुक्ला और ये भी याचिकाएँ ये सब टैग हुई थी, और 60-65 पर कट ऑफ को सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था। तो इसमें कहा था इन्होंने, देखिए जजमेंट का है बिंदु नंबर 65 पर लिखा है, इन परिस्थितियों में हम उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा लिए गए निर्णय की पुष्टि करते हैं
और निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्तमान मामले में परीक्षा समाप्त होने के बाद 60-65 कट ऑफ निर्धारित करना अनुचित नहीं कहा जा सकता। हमारे सुविचारित विचार में सरकार को ऐसा कट ऑफ निर्धारित करने का पूरा अधिकार था। तो इसमें 60-65 कट ऑफ को तो सही बता दिया। अब इसमें शिक्षा मित्रों के लिए क्या कहा था, इसमें ये कहा, पैरा नंबर इसमें 67 पे आप पढ़ेंगे, 67 पैराग्राफ है। यद्यपि हमने शिक्षा मित्रों की ओर से दी गई चुनौती को अस्वीकार कर दिया, यानी शिक्षा मित्रों ने जो चुनौती दी थी उसको तो खारिज कर दिया, अस्वीकार कर दिया और उनकी अपीलें खारिज कर दी हैं। फिर भी हम आशा करते हैं कि राज्य की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों के अनुसार, जो राज्य सरकार ने तर्क दिए थे उसके अनुसार, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ नंबर 34 में दर्ज है कि शिक्षा मित्रों को अगले चयन में भाग लेने का एक और अवसर प्रदान किया जाएगा। हम ये राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ते हैं कि वह इस अवसर का लाभ किस प्रकार और किन तरीकों से उठा सकती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस संबंध में मामला पूरी तरह राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है। तो देखिए, ये 2020 का एक जो जजमेंट आया, इसके बारे में बहुत सारे साथियों को पता नहीं था। आज सुबह हमारे साथ पास फ़ोन आए कि अब हम भर्ती में भी नहीं टीचर बन सकते, क्योंकि हम नए युवाओं के साथ नहीं दौड़ सकते। तो हमने उनके याद दिलाने के लिए, और हमें ये ऑर्डर हमारे पास रखा हुआ था क्योंकि इनका भी हमने विश्लेषण किया था। तो ये 18 नवंबर 2020 का ऑर्डर है। इसमें जिसको लेकर के लगातार आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, देवीदत्त मिश्रा जी लगातार पोस्ट फेसबुक पर इसको लेकर के हिमांशु राणा को भी चैलेंज देते रहते हैं और सभी इससे लिखते रहते हैं कि जो भी, जब तक सरकार ये रामशरण मौर्य जजमेंट का फॉलो नहीं कर देगी तब तक नई भर्ती नहीं आएगी। तो इसमें आपको शिक्षा मित्रों को एक मौका दिया गया है और ये मौका सरकार को शिक्षा मित्रों के लिए देना होगा। अब ये मौका किस तरह देती है, वो पूरी तरह से छूट राज्य सरकार को है। अब ये मौका बचा हुआ है, ये मौका आपका सुरक्षित है। कभी भी ये मौका आप पर लागू होकर के आपको जो भी समस्या आपकी है वो सरकार चाहे तो पूरी समाप्त कर सकती है। लेकिन एक चीज़ तो निश्चित है, अभी लीगल प्रोसेस क्या है कि जैसे हमने कल के वीडियो में बताया था कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति 2 जून 2010 से सबकी पहले की है, क्योंकि 2 जून 2010 को ऑर्डर जो आया था उसमें शिक्षा मित्रों की नियुक्ति प्रक्रिया बंद कर दी थी। आज जो वर्तमान में शिक्षा मित्रों की स्थिति है, आज टोटल शिक्षा मित्र वर्तमान में हैं वो 1,43,000 शिक्षा मित्र वर्तमान में हैं और 1,43,000 में 60,000 के लगभग शिक्षा मित्र टीटी और सीटीटी भी पास हैं। तो 60,000 शिक्षा मित्र तो इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे ही। बाकी सभी शिक्षा मित्र जो 83,000 हैं वो सभी स्नातक हैं और सभी 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त हैं। किसी को बाहर नहीं निकाल सकती सरकार, क्योंकि 60 साल तक सेवा में रहने का एक शासनादेश भी आ चुका है और इनका मानदेय वृद्धि भी सरकार को करना पड़ेगा। और ये कोर्ट का आदेश जो आया हुआ है 21 अगस्त का, इसको भी सरकार को मानना पड़ेगा, भले ही समय लग जाए। लेकिन सभी को 16 से और 20 साल से प्लस का अनुभव भी है। सभी शिक्षा मित्रों को 16 साल से अधिक का अनुभव है, अधिकतम 24 साल का अनुभव भी है। तो ये शिक्षा मित्र सभी आज की वर्तमान स्थिति में हैं। अगर हम बात करें ये स्थिति पहले कितनी थी, जब 2017 की बात करें तो 2017 में भी लगभग 40,000 शिक्षा मित्र टीटी पास थे और 1 लाख, इन 2017 की बात करें तो 1,25,200 शिक्षा मित्र उस समय बिना टीटी थे। अगर हम 2015 की बात करें तो उस समय भी जो टोटल शिक्षा मित्र थे 2015 में, उस समय भी 22-23 हज़ार शिक्षा मित्र उसमें टीटी पास थे। 1,45,000 टीटी पास नहीं थे और टोटल लगभग 1,68,000 शिक्षा मित्र थे। तो आज की संख्या 1,43,000 में लगभग 60,000 शिक्षा मित्र टीटी पास हैं। तो जितने भी शिक्षा मित्रों ने अभी टीटी के लिए प्रयास नहीं किया है वो लगातार सीटेट में और यूपी टेट जो आए इस साल आने की भी उम्मीद है। और मैं बता देता हूं कि शिक्षा मित्रों का समाधान भी जल्द 1 साल के अंदर होने वाला है, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं। 1 साल नहीं बचा है चुनाव में, अब
इन दिनों में 2026 में चुनाव का बिगुल बज चुका होगा और 1 साल के अंदर आपको यूपी टेट तो मिलेगा ही और एक भर्ती भी देखने को मिलेगी, ताकि सरकार शिक्षा मित्रों का कुछ भला करके, चाहे वो मानदेय वृद्धि करे, चाहे हाईकोर्ट के आदेश पे करे या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो करके करे। उसके बाद एक भर्ती जरूर देगी, चाहे वो 50,000 की दे, चाहे 30,000 की दे। वैसे तो भर्ती सरकार ज़्यादा भी दे सकती है, लेकिन स्कूल मर्जर और तमाम जो व्यवस्था, ये प्राथमिक विद्यालयों में ये अड़चनें चल रही हैं, कोर्ट केस भी चल रहे हैं इसको लेकर के, और छात्र संख्या भी घटी है, तो अब संख्या कुछ बढ़ी भी है 2-3 महीने से। तो हो सकता है कि सरकार 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में भी भर्ती दे दे, तो उसमें सभी शिक्षा मित्र जो 60,000 टीटी पास हैं उनको भी मौका मिलेगा। तो इसलिए कुछ जो टीटी आएगी और सीटीटी का जो परीक्षा है दिसंबर में, हर 6 महीने बाद ये होता है, उसमें भी आप कुछ और पास हो जाएंगे, सबको मौका मिलेगा। आप पास करते रहिए और अपने कार्य को करते रहिए। ये जो आदेश कल का आया है सुप्रीम कोर्ट का, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखे, उसमें एक चंद्रा इंस्टीट्यूट है, जो चंद्रा इंस्टीट्यूट पर मैंने कमेंट किया, उसमें शिक्षा मित्रों के बारे में लोग उल्टा सीधा कमेंट कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको समझाने का प्रयास किया। तुम 2014 में चंद्रा इंस्टीट्यूट को लेकर के आए हो और 2014 में जो शिक्षा मित्र था 14 साल सेवा दे चुका था। जब शिक्षा मित्र 10 साल तक भर्ती हुआ था तो आप जैसे पढ़ाने वाले भी नहीं थे और आपके पास जो पढ़ के बीटीसी टेट पास कर रहे हैं वो भी नहीं थे। आप शिक्षा मित्र को अपने अभिभावक और पिता तुल्य समझिए। आप कहते हो कि इन शिक्षा मित्र रोड़ा बनना है भर्ती में, शिक्षा मित्रों को अपने पुरखों सहित जोड़ लगा लेना, फिर भी शिक्षा मित्रों को आप नहीं हटा पाओगे। शिक्षा मित्र आज भी बेशक मानदेय पर काम कर रहा है, लेकिन 10,000 रुपये पर लगा हुआ है, आगे भी काम करता रहेगा। इनको कोई भी सरकार हटा नहीं पाएगी। बेशक इनको नियमित नहीं किया गया है, वो राजनीतिक इशू रहे हैं और कोर्ट के भी इशू रहे हैं। तो चंद्रा वालों को जवाब दिया है, चंद्रा वालों को जवाब देने की ज़रूरत है। और भी जो भी लोग उसमें कमेंट कर रहे थे, मैंने उनको भी लिखा कि आप लोग शिक्षा मित्रों के पीछे रहते हैं। शिक्षा मित्रों ने जो काम किया है, अगर शिक्षा मित्र उस समय नहीं लगे होते प्राथमिक विद्यालयों में, तो समझ लो कि ना तो आज विद्यालय होते और ना आप भर्ती की मांग कर रहे होते, ना इतने विद्यालयों में बच्चे होते। स्कूल भी आगे उनको बढ़ाने का काम, स्कूलों में जितनी भी शिक्षा व्यवस्था जो सुधारने का काम किया वो शिक्षा मित्रों ने किया था, जिसकी सराहना यूनिसेफ ने की थी। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि आप भी बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जो सुप्रीम कोर्ट का मामला हमने बताया कि उस पर जो अगर विधिक होगा और न्याय मिलने की जीत की पूरी उम्मीद होगी तो केस अवश्य फाइल किया जाएगा। अगर इस बार जो भी अगर कोई उम्मीद ऐसी नहीं दिखेगी कि जीत नहीं पाएंगे या लाभ नहीं मिलेगा, तो केस फाइल नहीं किया जाएगा। जो शिक्षा मित्रों के हित में होगा उचित ही किया जाएगा। अब तक चाहे कुछ भी हुआ, अब तक जो प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली, अलग बात है, आगे प्रयास जारी रहेगा। और आप आज देखिए, एक सुनवाई अनुदेशकों की भी सुप्रीम कोर्ट में लगी है। आज 2 तारीख है। अनुदेशकों की सुनवाई को लेकर के अगर कोई भी अपडेट आती है तो हम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। और कुछ साथी कमेंट कर रहे अनौपचारिक अनुदेशकों को लेकर के। अनौपचारिक अनुदेशकों का कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस समय नहीं है। और साथियों, ये वीडियो बस इतना ही। सभी शिक्षा मित्रों से निवेदन और सरकार से निवेदन कि शिक्षा मित्रों का काम सरकार करे और शिक्षा मित्रों के घर खुशहाली आए। सभी शिक्षा मित्रों को नमस्कार, धन्यवाद।